बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे सटूटो और छोटे बच्चों, आपको कैसे हैं? और उम्मीद है कि आपकी सेहत ठीक होगी। और अल्लाह के नाम से शुरू करने के बाद हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। तो पिछली क्लास में हमने फ़ेल माजी मुकम्मल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज फ़ेल माजी की लास्ट जो है ना, पास्ट टेंस की लास्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। टाइप है जिसको हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर लास्ट में इंशाअल्लाह वो 4 किस्में जो फीचर की रह जाएंगी, तो आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी तारीफ़ हम यूँ बयान करेंगे, आप यूँ समझ लो, जो माजी में ये काम यानी फ़िलहाल मुकम्मल भी हो और साथ काम चल भी रहा हो, यानी का माजी के अंदर काम कोई मुकम्मल भी हो रहा हो और साथ साथ उसका काम जारी भी हो। यानी जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना माजी में काम किसी मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत में जारी हुआ हो और ख़त्म हो गया हो, यानी जारी भी के साथ हो और ख़त्म भी हो गया हो, तो हम इसको फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। मुकर्रर वक्त, ठीक है, यानी उसके अंदर वक्त का जिक्र ज़रूर होगा, या मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत। इसी तरह सेकंड तारीफ से हम ऐसे करेंगे कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि किसी माजी में कुछ वक्त से होता आ रहा था और अभी ख़त्म नहीं हुआ। ओके, आपको मैंने इसका बता दिया, यानी काम माजी में मुकम्मल भी है और साथ साथ यानी काम चल भी रहा है, तो इसकी एक निशानी है। यानी जैसे इसका भी वही निशानी है, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ वक्त मुतय्यन मुद्दत, मुतय्यन वक्त होगा और गैर मुतय्यन वक्त भी होगा, ठीक है, साथ वक्त का जिक्र होगा। और इसकी आप पहचान अलामत क्या है? इसकी अलामत आपको इस तरह होगी कि उर्दू फिक्र की लास्ट में आखिर में क्या होगा, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी। ओके, ये लास्ट में आएगा। सेम जिस तरह फ़ेल माजी जारी में कंटिन्यूस में यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, इसके अंदर वक्त का जिक्र किया जाएगा, यानी 2 घंटे, 2 बजे, सुबह, शाम, किसी सान होगा, तो इसमें वक्त का जिक्र किया जाएगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, सेम इसी तरह इसमें भी वक्त का जिक्र किया जाएगा और वहाँ पे आपको पता है सेंस और फार का इस्तेमाल किया जाएगा। और बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि मुकर्रर वक्त के जो मुकर्रर वक्त होता है या ठीक है, या जिसे मुतय्यन वक्त भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम, सेंस उसके लिए यूज़ किया जाएगा, यानी ऐसा वक्त जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते, फिक्स होता है, तो उनके लिए हम सेंस यूज़ करेंगे। और मुकर्रर मुद्दत या गैर मुतय्यन वक्त वो होता है जिसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये वक्त कौन सा है, किस टाइम का है, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। ओके, इसकी चंद मिसालें ऐसी हैं, जैसे कि उर्दू में वो जाता रहा था, ठीक है, रहा था इसकी निशानी, ठीक है। हम 3 दिन से, देखो, हम 3 दिनों से टीवी देख रहे थे, ये देखो दिन वक्त है, 3 दिन कोई पता नहीं है कौन सा वक्त है, तो इसके लिए फॉर यूज़ किया जाएगा, तो वक्त है, रहे थे, और ये दूसरी सेकंड इसकी सिंबल है। और दूसरा 1 घंटे यानी वक्त आ गया से बारिश हो रही थी, ये एक निशानी, और दूसरा वक्त, जैसा कि वो सुबह से पढ़ रही थी, सुबह और रही थी, ये इसकी निशानी है। जैसा कि मैं 2 बजे से खेल रहा था यानी जारी भी है और वक्त का जिक्र भी किया गया है। 2 बजे यह मुतय्यन वक्त है, मुकर्रर वक्त है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये गैर मुकर्रर वक्त होता है, गैर मुतय्यन होता है, उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी, तो इसके लिए आगे हम
पॉजिटिव जुमले देखेंगे तो आपको मज़ीद इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किए जाते हैं, आपने ये नोट करना है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैड इस्तेमाल होगा। हैड खाली वो इस्तेमाल होता था, सवालिया मुकम्मल में हैड यूज़ होता था। इसके साथ इजाफा हम कर देंगे बीन का, हैड बीन, हैड बीन। ओके, सबके साथ हैड बीन यूज होगा, सबके साथ। ओके, आई, वी, यू, दे, ही, शी, वाहिद, सबके साथ, शी, इट, सिंगुलर, जमा के साथ, तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या हैड बीन यूज किया जाएगा। नेगेटिव होगा तो हैड, हैड नॉट बीन। सवालिया को तो हैड को पहले ले आएंगे, हैड आई बीन। सवाली और मनफी भी होगा तो हैड आई नॉट बीन। ओके, इसी तरह इसमें फेल की जो फॉर्म जो है ना, वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी यूज की जाएगी, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस में पहली फॉर्म यूज की जाती थी, ओके, और आईएनजी साथ यूज किया जाता था। तो इसमें भी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज की जाएगी। बनाने का फार्मूला क्या है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मसलन ही, शी, इट, कोई भी होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मसलन हैड बीन, फिर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर इसके बाद वक्त का जिक्र, सेंस होगा या फार होगा, टाइम होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मफऊल होगा। इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और मेरी जो इसका स्क्रीनशॉट बना लिया करें, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा बैकअप होगा। जब आपको किसी की बात की समझ नहीं आती तो उसको देख के अच्छी तरह अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव जुमले हैं, तो मुस्बित जुमले के लिए हम चंद आपको मिसालें देते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं 1 घंटे से, ठीक है, वक्त आ गया, इसके लिए इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटे से इसके लिए इंतज़ार कर रहा था, 1 घंटा आ गया, ठीक है, रहा था, और दूसरी सेकंड इसकी ये सिंबल है, तो सिंपल फॉर्म है आई के साथ, सबके साथ हैड है, आई हैड बीन वेटिंग, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, तो फॉर यूज करेंगे। हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, ये गैर मुतय्यन वक्त है, तो फॉर हिम, उसके फॉर हिम कर रहा था, ठीक है। फॉर 1 आवर, ये जो फॉर इस्तेमाल किया गया ना, ये तो एक रूटीन के साथ के लिए इस्तेमाल किया गया ना इस फॉर को। ये फॉर जो ग्रामर के लिए जो यूज़ किया गया, जो ग्रीन कलर में है, ये हमेशा वक्त के साथ साथ यूज़ किया गया है। ये ग्रामर में रूल के मुताबिक जो यूज़ किया गया है, फॉर 1 आवर। ओके, वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था। ओके, 7 बजे से शतरंज खेल रहा था, तो क्या आएगा, ही हैड बीन प्लेइंग चीज सिंस, ठीक है, 7 बजे है ऐसा वक्त जिसको हम 3 नहीं कहते। 7 बजे साल की, कोई साल आ गया, 9 बजे, 10 बजे, सन आ गया, किसी 1985, 86, 87, 88, कोई भी सन आ गया, ठीक है, कोई मंथ आ गए जो फिक्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, उनके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये बजे है, 7 बजे, हमें पता है 7 बजे तो वक्त का मुतय्यन वक्त है, तो हम इसके लिए सिंस यूज़ करेंगे। तो ही हैड बीन चीज सिंस 7 o'clock। ओके, 1 घंटे से बारिश हो रही थी। तो जो ऐसे वर्ड होंगे जो मसलन बारिश के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी मसलन बेजान चीज़ के लिए कोई चीज़ यूज़ की जाएगी, तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। तो इट हैज़ बीन रेनिंग। ओके, तो 1 बजे से 1 घंटे से हो रही, तो हमें वक्त का पता नहीं है कौन सा 1 घंटा आगे या पीछे, तो उसके लिए फॉर 1 आवर, फॉर एन 1 आवर। ओके, फॉर एन आवर। ओके, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। इसी तरह हमें नेगेटिव जुमले के लिए जाद फिक्रे हैं, मनफी फिक्रे कैसे हम बनाते हैं, वही मैंने आपको पहले बताया, हैड नॉट बिन यूज़ किया जाएगा। इसके लिए फार्मूला हैड नॉट बिन, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बिन, सबके साथ। ओके, जैसे कि मैं 1 घंटे से इसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था, ये नहीं इसकी संबल है, तो आई हैड
बिन और इनके सेंटर में हम नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट बिन वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, इसका इंतजार नहीं कर रहा था। फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। तो फॉर 1 आवर हमने क्यों यूज किया है कि हमें कोई पता नहीं है, गैर मुतय्यन वक्त है। ठीक है, फिक्स वक्त नहीं है। अगर फिक्स वक्त होता सुबह शाम रात दिन, ओके, तो हम यहाँ पे कोई इस पे सेंस यूज करते। इसी तरह वो 7 बजे से शतरंज नहीं खेल रहा था। तो इसमें देखो ये मुतय्यन वक्त है, तो हम ही हैड के बाद नॉट बिन, सिर्फ इन सेंटर में बिन लगा दे, बाकी सेम वर्ड है। ही हैड नॉट बिन प्लेइंग चीज सिंस 7 o'clock, 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही। इट हैज नॉट बिन रेनिंग फॉर एन आवर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी नेगेटिव कैसे यूज किए जाते हैं। इसी तरह भी सवाली फिक्रे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। सवालिया जो हैड होता है उनको हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। पहले ये मिसाल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, यानी भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ओके, और सिंस और फॉर, और लास्ट में वक्त का जिक्र किया जाएगा। ओके, जैसे कि क्या मैं 1 घंटे से इसके लिए इंतजार कर रहा था। ओके, तो इसमें देखो हैड को हम पहले ले आएंगे, हैड आई, उसके साथ बिन होता है तो उसके बाद हम बिन यूज करेंगे। हैड आई बिन, इनके सेंटर में आई आ जाएगा। ओके, बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर, तो वो वक्त का गैर मुतय्यन वक्त है, तो फॉर 1 आवर। लास्ट में सवाल निशान जरूर लगाना है, वरना वर्ड आपका जुमला गलत हो जाएगा। ओके, जैसे कि क्या वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था, तो क्या हैड ही, ओके, फिर उसके बाद बिन प्लेइंग चीज सिंस 7 o'clock, क्या 1 घंटे से बारिश हो रही थी। हैड इट बिन रेनिंग फॉर एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरह समझ आए होंगे। इसीलिए बड़े सवाल के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। व्हाट हो गया, व्हाट, हाउ, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई। व्हाट बना क्या होता है, हाउ कैसे, कहाँ, कौन, कब, क्यों, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो इनके लिए चंद 2 मिसालें आपको मैं देता हूँ। वाई के लिए जो कौन सा इस्तेमाल करेगा, शेरी क्यों जा रहा था, शेरी क्यों जा रहा था, वाई, और जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो उसके साथ हमेशा आता है, शेरी। तो इसमें क्या देखो, वाई हैड शेरी, उसके साथ जो बिन होता है तो इसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाएगा और उसके बाद बिन। ओके, वाई हैड शेरी बिन गोइंग। ठीक है, लेकिन इसमें खाली इनका वाई और उसका इस्तेमाल आपको बताया गया है, लेकिन इसमें वक्त नहीं है, वक्त का जिक्र इसमें नहीं किया है। शेरी क्यों, इसमें वक्त का जिक्र भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी शेरी क्यों 2 बजे से जा रहा था, 2 बजे जा रहा था, शेरी क्यों 2 बजे जा रहा था। क्या इसको हम कैसे बनाएंगे, वाई हैड शेरी बिन गोइंग सिंस 2 आवर, हम कब जा रहे थे, ये तो सिंपल सादा वर्ड के लिए यूज है। व्हेन, इसके लिए मैंने आपको ये ऐसा वर्ड दिया है कि इसके लिए आप वक्त का जिक्र खुद भी करें, ताकि आप ये आपके लिए एक एग्जाम्पल भी है, यानी आपका आपके लिए मशक है। तो आप इसके वक्त का जिक्र खुद कोड करना है कि हम कब जा रहे थे। व्हेन हैड वी बिन गोइंग, ठीक है, और 2 घंटे से, हम 2 घंटे से, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हम कब जा रहे थे। ठीक है, हम सुबह कब जा रहे थे, ऐसे वक्त का जिक्र हो गया। तो व्हेन हैड वी बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग। और इसी तरह अगर सवाली और माइनस भी आ जाए तो वाई हैड, ठीक है, तो इसमें आप कैसे यूज करेंगे,
वाई हैड यूज़ किया जाएगा पहले, फिर शेरी आएगा, फिर नाट आएगा, फिर बिन आएगा। ओके, यानी अगर मनफी भी साथ आ जाता तो क्या करेंगे, वाई हैड शेरी नाट बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग, व्हेन हैड वी नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। जैसे कि इसी के वक्त के जिक्र के लिए आपको अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह फिर समझ आ जाए। जैसे कि शेरी 2 घंटे से पढ़ रहा था, जो मैंने पीछे आपको बताया है कि शेरी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रहा था तो अब गैर मुतल्लिक़ वक्त है, शेरी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर। हम सुबह से गाना गा रहे थे, वी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मुतय्यन वक्त है, तब्दीली कर सकते हैं। ओके, फिक्स वक्त है। मैं 2 बजे से खेल रहा था। ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर यहीं पे अगर हम नेगेटिव बनाऊँ तो क्या आएगा, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर इसका क्वेश्चन मार्क बनाएगा तो क्या आएगा, हैड आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन भी होगा, सवालिया भी होगा और नेगेटिव भी होगा तो क्या करेंगे, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ओके, मैं सुबह से आराम कर रहा था। आई हैड बीन टेकन रेस्ट सिंस मॉर्निंग। इसी का अगर कोई सवाल करेंगे तो हैड पहले ले आएंगे, हैड आई बीन टेकिंग ओके रेस्ट सिंस मॉर्निंग। ओके, और मनफी भी साथ होगा तो क्या बनेगा, हैड आई नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। अगर बड़ा सवाल भी मसल करेंगे तो वो सुबह से क्यों रेस्ट कर रहा था तो वाई के साथ हैड लग जाएगा, वाई हैड आई बीन टेकन रेस्ट सिंस मॉर्निंग। और अगर इसके साथ क्यों के साथ नेगेटिव भी आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, वाई हैड नॉट बीन टेकन रेस्ट सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है आपको इन तमाम जुमलों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी और अल्लाह से उम्मीद है कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकें और मेरे लिए बस सिर्फ दुआ किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। इसी के साथ ज़फ़रुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।